नमस्ते शिक्षक साथियों। आज हम यह जानेंगे कि हम दीक्षा कोर्सेज में लॉगिन कैसे करें। हम सभी को पता है कि हमें शैक्षिक संवाद दीक्षा कोर्स पूर्ण किया जाना है। इसके लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से दीक्षा कोर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दीक्षा कोर्सेस ऐप आप सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर दीक्षा कोर्सेस ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आप जब इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के पश्चात लॉगिन टू दीक्षा पर क्लिक करिए। इसके पश्चात इंस्टॉल दीक्षा नाउ ये मैसेज आएगा। आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जब कोर्स पूरा करना है तो दीक्षा ऐप और दीक्षा कोर्सेज दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए। अब हम इसे लैंग्वेज चूज़ करके हिंदी कर लेते हैं और जारी रखे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके पश्चात अब आपको शैक्षिक संवाद की जो लिंक जनशिक्षा केंद्र है या आपको किसी भी ग्रुप से प्राप्त हुई है, आप इसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात वेलकम टू दीक्षा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी फिल करने के पश्चात आप लॉगिन विथ स्टेट कर लीजिए। लॉगिन विथ स्टेट करने के पश्चात आप मध्य प्रदेश टीचर सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूनिक आईडी फिल करना है। जैसे ही आप अपना यूनिक आईडी और एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे, उसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ आप देखेंगे कि दीक्षा कोर्सेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही दीक्षा कोर्सेज ओपन हो जाएगा, आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करके अपना प्रोफाइल पूर्ण करना होगा और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपने पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे, आप सेव बटन पर क्लिक कर लीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपका पर्सनल डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। अब इसी के पास में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन साइड में आपको स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा। इसमें आप अपनी सारी एकेडमिक जानकारी भर के फिल करके सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दीक्षा ऐप में आपका प्रोफाइल 100% पूर्ण हो जाएगा, उसके चारों सेक्शन में आप प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे, आपको यहाँ पर एक मोनो दिखाई देगा दीक्षा कोर्सेज। आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात प्रोसेस होगी और दीक्षा कोर्सेज का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सेटिंग करके यहाँ आपका दीक्षा कोर्सेज का पेज ओपन हो जाएगा। दीक्षा कोर्सेज के होम पेज ओपन होने पर अब आप कोर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर उसी लिंक पर जाना होगा। उस लिंक को पुनः टच करना होगा। उस लिंक को टच करने के पश्चात एक प्रोसेस होगी और यह कोर्स आपको ओपन दिखाई देगा। यहाँ पर यह कोर्स आपको दिखाई देने लग जाएगा। आप इसको ओपन इन ऐप कर सकते हैं, मतलब आप अपने एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हो, ब्राउज़र में भी इसे ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोर्स ओपन हो गया है। अबाउट द कोर्स में आपको इतने सत्र पूरे करने हैं। यहाँ से आप कोर्स प्रारंभ नहीं कर सकते, आपको लेसन्स पे जाना होगा। लेसन्स के जाने पर आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 0% दिखाई देगा। 0% को आपको क्लिक करना है और आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एंटर पर क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करने के पश्चात प्रारंभिक परिचय शैक्षिक संवाद का ओपन हो जाएगा। जैसे ही कोर्स ओपन होगा, आपको यह सिंबल दिखाई देगा। आपको ऊपर रोटेट मोड पर करना है। जैसे आप रोटेट मोड पर करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा और कोर्स ओपन होने के पश्चात आपका कोर्स प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ भी हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका कोर्स प्रारंभ हो गया है। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हम किस प्रकार दीक्षा ऐप दीक्षा कोर्सेज से लॉगिन कर सकते हैं और अपने कोर्स को शैक्षिक संवाद को प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके पास यदि दीक्षा कोर्स एप्लीकेशन है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए।
उसमें आपको राइट कॉर्नर पर दीक्षा कोर्सेज नाम की एप्लीकेशन दिखेगी। आपको उसे डाउनलोड करना होगा। आप ब्राउज़र से भी इसे ओपन कर सकते हैं। आपको अपना प्रोफाइल पूर्ण करना होगा। प्रोफाइल पूर्ण करे बिना आप दीक्षा कोर्सेज में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।